3, 2, 1. Start. काबुल पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान नेताओं ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले ही यह जताने की कोशिश की हो कि वे बदल गए हैं, लेकिन उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसका प्रमाण खुद अफगानिस्तान के वे तमाम लोग हैं जो उनके भय से देश छोड़ने के लिए बेकरार हैं, जो अफगानी देश छोड़कर जाने में सक्षम नहीं। वे तालिबान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दहशत ज़दा वहाँ की महिलाएं हैं और इनका कारण यही है कि तालिबान ने उन पर सख्त किस्म की पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। तालिबान नेता कथनी और करनी में अंतर दिखाने के साथ जिस तरह पुराने तौर तरीकों पर चलते दिख रहे हैं, उससे यही लगता है कि वे सुधरने का स्वांग भर कर रहे हैं और उनका इरादा दुनिया की आंखों में धूल झोंकना है। तालिबान की हरकतें यह भी बयान करती हैं कि वे उसी धार्मिक कट्टरता और कबीलाई मानसिक से ग्रस्त हैं जिससे 2 दशक पहले तब थे जब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज थे, जब तालिबान के तेवरों से करीब करीब पूरी दुनिया शंकित है और कई देश साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि उन पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। तब यह हैरान और परेशान करने वाली बात है कि भारत में कुछ लोग उन पर फिदा हुए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बरक ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की तुलना भारत के स्वाधीनता संग्राम से कर दी। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नुमानी ने न केवल तालिबान की जीत पर खुशी जताई बल्कि भारतीय मुसलमानों की ओर से उन्हें सलाम भी भेज दिया। यह महज एक बेहुदा बयान ही नहीं, भारतीय मुसलमानों को असहज करने वाली ओछी हरकत है। इसकी जितनी भी कड़ी निंदा की जाए कम है, क्योंकि तालिबान सदियों पुरानी उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका आज के युग में कहीं कोई स्थान नहीं हो सकता। तालिबान की तरफदारी करने वाले बेतुके बयान यही संकेत करते हैं कि भारत में भी कुछ लोग उसी तालिबानी सोच से ग्रस्त हैं जो अफगानिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गई है। तालिबान की तारीफ और तरफदारी करने वाले सभ्य समाज के हितैषी नहीं कहे जा सकते। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे लोग उस सड़ी गली व्यवस्था के हिमायती हैं जिनमें महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं और जो सभ्य समाज के लिए किसी नर्क से कम नहीं। यह समझना ठीक है कि ऐसे लोग यह क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि अफगानिस्तान के आम लोग और खासकर महिलाएं किस तरह खौफ के साए में हैं। स्टॉप। रसोई गैस सिलेंडर महंगा कर सरकार ने
आम आदमी पर बोझ और बढ़ा दिया है। लोग महंगाई से पहले ही बेहाल हैं। आम जन के लिए जब 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा हो, उस सूरत में भी रसोई गैस हर महीने महंगी होती जाएगी तो भूखों मरने की नौबत आने में देर नहीं लगने वाली। इस साल यह 8वां मौका है जब रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। हर महीने रसोई गैस महंगी हो रही है। फरवरी में तो 2 बार दाम बढ़े थे, एक बार 15 फरवरी को और फिर 25 फरवरी को। अब बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 25 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। व्यावसायिक इस्तेमाल वाला सिलेंडर भी महंगा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम पहले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। दरअसल ईंधन की महंगाई जीवन जीने की लागत को जिस तेजी से बढ़ाती जाती है, उसका असर सामने आने में देर नहीं लगती। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी का गुजारा चलेगा कैसे। गौरतलब है कि रसोई गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल करने वालों की तादाद करोड़ों में है। जिन शहरों में पाइप के जरिए रसोई गैस आपूर्ति की सुविधा है, वहां भी लाखों लोग गैस सिलेंडरों पर ही निर्भर हैं। कस्बों और गांवों में भी रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल होते ही हैं। जाहिर है आबादी का बड़ा हिस्सा सिलेंडर वाले ईंधन पर ही निर्भर है। यह तबका मध्यम और निम्न वर्ग का है। ऐसे में जब भी सिलेंडर महंगा होता है तो सबसे ज्यादा मार भी इसी तबके पर पड़ती है। पिछले कुछ समय में तो खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामान जिस तेजी से महंगे हुए हैं, वह चिंताजनक है। खाने के तेल हों या दालें, फल सब्जी या फिर दूध, सबके दाम आसमान छू गए। उपभोक्ता कंपनियां कच्चा माल महंगा होने से लेकर उत्पादन लागत बढ़ने और ढुलाई बढ़ने जैसे तर्क देकर अपना बचाव कर रही हैं। पिछले 1 साल में ही कई जरूरी चीजों के दाम 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा दिए गए। यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 1.25 साल में करोड़ों लोगों को आजीविका से हाथ धोना पड़ा। इनमें नियमित रूप से वेतन पाने वालों से लेकर दिहाड़ी मजदूर तक है। इस साल जुलाई में ही 34 लाख वैतनिक लोगों का रोजगार जाने की खबर कम हैरान करने वाली नहीं है। ऐसे में अगर आम आदमी की जरूरतों से सीधा सरोकार रखने वाले पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसे ईंधन महंगे किए जाते रहेंगे तो सरकार का इससे ज्यादा जन विरोधी रुख और क्या होगा। सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि ईंधन, दूध और खाने पीने का सामान कितना भी महंगा क्यों न कर दिया जाए, लोगों की मजबूरी है इन्हें खरीदना। इसलिए इस रास्ते ही लोगों की जेब से पैसा
निकाला जाए। हाल में वित्त मंत्री ने साफ कह दिया है कि पेट्रोल और डीजल पर शुल्क में कोई कटौती नहीं होगी। जाहिर है पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होने वाले, महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक पहले ही अपनी आशंकाएं जता चुका है। क्या यह हैरानी की बात नहीं कि जो भाजपा 2014 से पहले महंगाई और ईंधन के दाम बढ़ने पर सरकार को कोसती और विरोध प्रदर्शन व आंदोलन करती दिखती थी, आज उसी ने अपनी सरकार के राज में महंगाई पर चुप्पी साध ली है। बढ़ती महंगाई सरकार की नीतिगत खामियों और आम जन के प्रति सरकार की संवेदनहीनता को बताने के लिए काफी है। स्टॉप। Thanks for watching. Like, share, subscribe.